ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। 28 जुलाई को जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त हमारे सेना के जवान श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव चला रहे थे। और इस ऑपरेशन में उन्होंने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से था। ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताई। नागरिकों को मारने वाले ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है, उसकी नेतृत्व में कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। पहलगाम हमले के आरोपियों को सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मौत की नींद सुलाया, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर भी सियासतदान अपनी ओछी सियासत से बाज नहीं आए। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने लगे। ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? ऑपरेशन महादेव पर सवाल को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। क्या ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाकर लगता है विपक्ष शहीद और आतंकियों के बीच का फर्क भूल गया है। पहलगाम हादसे के बाद यही विपक्ष सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा था, और जब आज सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया तो विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। आतंकियों के मारे जाने पर जिस विपक्ष को खुश होना चाहिए था, वो दुखी क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष का ऐसा ऑपरेशन पर सवाल उठाना देश विरोधी संगठनों के हाथ मजबूत करना नहीं है, और ये ओछी सियासत सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं गिराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। कल जो ऑपरेशन हुआ, इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। आखिरकार एनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? यहाँ ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। 28 जुलाई को जिस वक्त संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा हो रही थी, ठीक उसी वक्त हमारे सेना के जवान श्रीनगर में ऑपरेशन महादेव चला रहे थे। और इस ऑपरेशन में उन्होंने 3 आतंकियों को ढेर कर दिया। जानकारी के मुताबिक मारे गए तीनों आतंकियों का संबंध पहलगाम हमले से था।
ये बात खुद गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में बताई। नागरिकों को मारने वाले ऑपरेशन महादेव की शुरुआत 22 मई 2025 को और मान्यवर 22 जुलाई को हमें सफलता मिली। सेंसर्स के माध्यम से आतंकवादी होने की पुष्टि मिल गई। तब 4 पैरा जो हमारी सेना का एक हिस्सा है उसकी नेतृत्व में कुल मिलाकर कल जो ऑपरेशन हुआ इसमें हमारे निर्दोष नागरिकों को मारने वाले तीनों आतंकी मौत के घाट उतार दिए। पहलगाम हमले के आरोपियों को सेना के जवानों ने अपनी जान पर खेलकर मौत की नींद सुलाया, लेकिन आतंकियों के मारे जाने पर भी सियासतदान अपनी ओछी सियासत से बाज नहीं आए। ऑपरेशन महादेव की टाइमिंग को लेकर सवाल उठाने लगे। ये पूछ रहे हैं कि आज महादेव ऑपरेशन पे मैं धन्यवाद क्यों नहीं दे रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, जिस समय समर्थन की बात आई, पूरे देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो आपके साथ थे। आखिरकार इनकाउंटर कल ही क्यों हुआ? ऑपरेशन महादेव पर सवाल को लेकर पीएम मोदी ने विपक्ष को जमकर लताड़ लगाई। पहलगाम के हमलावरों को कल हमारे सुरक्षा बलों ने ऑपरेशन महादेव करके अपने अंजाम तक पहुंचाया। लेकिन मैं हैरान हूं कि यहां ठहाके लगा के पूछा गया कि आखिर ये कल ही क्यों हुआ। क्या ये ऑपरेशन के लिए कोई सावन महीने का सोमवार ढूंढा गया था क्या? क्या हो गया है इन लोगों को? ऑपरेशन महादेव पर सवाल उठाकर लगता है विपक्ष शहीद और आतंकियों के बीच का फर्क भूल गया है। पहलगाम हादसे के बाद यही विपक्ष सरकार से कार्रवाई की मांग कर रहा था, और जब आज सेना ने आतंकियों को ढेर कर दिया तो विपक्ष उस पर सवाल उठा रहा है। आतंकियों के मारे जाने पर जिस विपक्ष को खुश होना चाहिए था वो दुखी क्यों है? सवाल यह भी है कि क्या विपक्ष का ऐसा ऑपरेशन पर सवाल उठाना देश विरोधी संगठनों के हाथ मजबूत करना नहीं है, और ये ओछी सियासत सुरक्षा बलों का मनोबल नहीं गिराएगी? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।